उतरा उतरा ए रूहे पाक उतरा उतरा उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा,
रूहे पाक उतरा 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 उतरा। मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा दिखा अपनी राह दिखा। पाक रूहा मेरे दिल के अंदर अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय नगर की ओर से हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से और यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने यह शुभ अवसर दिया कि YouTube के द्वारा परमेश्वर के वाणी को आप तक और गांव-गांव देश-देश के लोगों तक पहुंचा सके। आज हम कुछ बातों का चर्चा करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का निवेदन। एक आश्चर्यजनक सत्य है कि परमेश्वर ने भूतकाल में अपने लोगों से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, जिसका पूरा अभिलेख हमारे पास पुराने नियम के रूप में उपलब्ध है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो भी आज्ञाएं दी वे हमारे पास सुसमाचारों के रूप में उपलब्ध है। आज एक और बात यह है कि पवित्र आत्मा हमसे निवेदन कर रहा है। वह हर विश्वासी से अनेक बातों के लिए निवेदन कर रहा है और उसका अभिलेख हमें पत्रियों में मिलता है। संत पौलुस का निवेदन वास्तव में पवित्र आत्मा का निवेदन है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो कृपया इन निम्न बिंदुओं पर मनन करें कि किस बात के लिए प्रभु आपसे निवेदन कर रहा है। पहली बात, बलिदान भरे जीवन के लिए निवेदन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन में भी हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह तो अच्छी बात है कि आप अपने समय, धन, प्रतिभा तथा बहुत सारी अन्य वस्तुओं में से प्रभु के लिए दान करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा बस इतने से ही संतुष्ट नहीं है। वह आपकी तथा मेरी आवश्यकता को जानता है और इसलिए हमारी सहायता हेतु तैयार रहता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु हम
आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 और 27 वचन को भी पढ़ लें। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, इसीलिए हमें हमारे शरीरों को जीवित तथा भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यह पवित्र आत्मा की पवित्र इच्छा उसका निवेदन है और इस कार्य में वही हमारी सहायता करता है। दूसरी बात, पवित्र आदर्शमय जीवन के लिए निवेदन। पौलुस क्या कहता है? इसलिए मैं पौलुस तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। 1 कुरिन्ती 4 अध्याय का 16 वचन। संत पौलुस अपने निवेदन को आगे इस प्रकार पूरा करता है। पौलुस कहता है, इसलिए मैं पौलुस तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। 1 कुरिन्ती 4 अध्याय का 16 वचन में पढ़िए। संत पौलुस अपने निवेदन को आगे इस प्रकार पूरा करता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। 1 कुरिन्थियंस 11 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, जब एक विश्वासी अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंपता है, तब उसका जीवन मसीह में पवित्र तथा एक दूसरे के लिए आदर्शमय होगा। पौलुस ने अपने प्रभु का अनुकरण किया तो आत्मा में चलता था। मत्ती के सुसमाचार के 4 ही अध्याय के आरंभ से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का सिद्ध उदाहरण हमारे सामने स्थापित किया गया है। हम प्रभु यीशु को आत्मा द्वारा शैतान पर विजय पाता हुआ देखते हैं तथा आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाते हुए पाते हैं। अध्याय के आरंभ में हमने प्रभु को आत्मा के साथ एक बड़ी ज्योति में देखा जब वे चलते थे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 1 वचन देखिएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे अब शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तीसरी बात, मेल मिलाप के लिए निवेदन। 2 कुरिन्ती 5 अध्याय का 20 वचन भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस कुरिन्थ के मसीहों से विनती करता है कि वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। उन्हें परमेश्वर की विशाल संगति में प्रभु यीशु को उद्धार करता हुआ प्रभु के रूप में ग्रहण करने के द्वारा लाया गया है। जब एक पापी मसीह में अपने उद्धारकर्ता के पास आता है, उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा भयानक सत्य को प्रकट करता है कि वे सब एक देह हैं। वे अब एक मत होकर मसीह की देह की एकता प्रकट करें, इससे परमेश्वर के साथ मेल करें। जब हम अपने साथियों के साथ मेल जोल खो बैठते हैं तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप खो बैठते हैं। यदि हम अपने हृदय में सच्ची शांति चाहते हैं, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 21 वचन से 26 वचन तक पढ़ लीजिएगा, चाहते हैं तो हमारा मनुष्य व परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। चौथी बात, सुयोग्य जीवन के लिए निवेदन। तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे
उसके योग्य चाल चलो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 और 3 वचन देखिए। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की यही लालसा अभी भी है। ठीक जिस प्रकार पौलुस संकलों से बंधा हुआ था, उसी प्रकार आज आत्मा भी अनेक लोगों द्वारा बंधन में बंधा है। वह हमारे जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। जिस उच्च बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं, उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर चाहता है कि हम उस दिन को स्मरण रखें जिस दिन हमने स्वर्ग से उच्च बुलाहट को पाया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शरीर के अनुसार चलने वालों के साथ चलें। अब समय आ गया है कि मसीह यीशु में एक विश्वासी के लिए जो आदर्श रखा गया है उसका पालन करें। आप यह आवाज़ सुनेंगे तथा तुरही बजाकर घोषणा करेंगे, देखो दुल्हा आ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 6वां वचन पढ़े। उससे भेंट करने के लिए चलो। आशीष पाने से पूर्व तैयारी हमें करना है। यूहन्ना 6:10 में यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। एक बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह के साथ चल रही थी, उस बड़ी भीड़ में प्रत्येक कुछ ना कुछ चाह लेकर चल रहा था। कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ चमत्कार को देखना चाहते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी चंगाई के लिए वह शारीरिक ही अथवा आत्मिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, आशीष रूपी चंगाई चाहते होंगे। केवल यीशु मसीह की जानता था, केवल यीशु मसीह ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। यीशु जानता था कि आज ये 5000 लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और न सिर्फ देखेंगे वरन उस आशीष रूपी रोटी को खाएंगे भी, और इतना खाएंगे कि वे तृप्त हो जाएंगे। वह भीड़ इन सब बातों से अनजान थी। यीशु के साथ रह रहे चले सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि यीशु ने बड़ी भीड़ के लिए भोजन का व्यवस्था करने को कहा था। चेले सोच रहे थे कहां से लाएंगे भोजन। वहां 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 5000 हैं। जब एक बालक से 5 रोटियां और 2 मछलियां मिल गई, तब यीशु ने चेलों से कहा कि लोगों को बैठा दो, लोगों को बैठा दो। आशीष पाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमें बैठना है। यीशु के चरणों में पूरे विश्वास के साथ आशीष पाने का अभिलाषा को लेकर सांसारिक रूप से जब हम किसी परिचित के निमंत्रण पर भोजन करने उसके घर जाते हैं, तब हमें सिर्फ यही इंतजार होता है कि जब भोजन आएगा तो सारी बातें हम भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भोजन की ही अभिलाषा हृदय में उठती है। उसी तरह की अभिलाषा लेकर हमें अपने उद्धारकर्ता यीशु के चरणों में बैठना पड़ेगा, तभी हम उस आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। हमें तैयार रहना पड़ेगा कि प्रभु, मैं आज आशीष पाने के लिए तेरे चरणों में बैठा हूं, मुझ पर अपना अनुग्रह बरसा दे। वो भीड़ तो यीशु को नहीं पहचान पाई, उसी भीड़ ने उसे क्रूस पर भी लटका दिया। परंतु हम तो अपने यीशु को हक जानते हैं। हमें तो मालूम है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। फिर आज तक हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं? क्योंकि हम उसके नजदीक नहीं बैठते, क्योंकि हमने सिर्फ चमत्कारों को देखने की इच्छा की है। जीवन में चमत्कार भी होते हैं, परंतु फिर हम नए चमत्कार की आशा ले लेते हैं, हमारी लालसा ही पूरी नहीं होती।
आज नहीं, कल करते हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक आ गए, परंतु हमने आज तक यीशु के चरण नहीं पकड़े, हम आज तक उसकी संगति में नहीं बैठे। आज एक बार फिर वचन के द्वारा वह हमसे हर एक से यह कह रहा है कि लोगों को बैठा दो। आज फिर आशीष पाने के लिए बैठने का अवसर हमें मिला है। आइए यीशु के चरणों में बैठकर पूरे निश्चय के साथ, पूर्ण आशा के साथ कहे, यीशु मैं भी तेरे चरणों में ही बैठा हूँ। यीशु मैं भी तेरे चरणों में बैठा हूँ, बैठी हूँ। आज अपनी आशीष की बरसात मुझ पर बरसा दे। प्रभु कितना महान है। जितनों ने आज वचन सुना है, सबसे मेरी निवेदन है, आप पवित्र आत्मा को खोजिए, ढूंढिए, पाइए, और पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके जीवन में आ जाता है, परमेश्वर की सारी आशीषें आपके अंदर भरपूर रूप से आ जाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीषों के लिए। प्रार्थना करते खुदा, पूरे देश में जो कोरोना वायरस है, लोगों की जान खत्म हो रही, लेकिन प्रभु जी तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू दयावंत है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तूने अपने वचन में कहा, मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। मैं इसलिए आया हूँ प्रभु जी, आज इस वायरस को इस धरती पर से हटा दे, लोगों के जीवन को नाश होने से बचा ले, और इस धरती पर शांति का माहौल पैदा कर दे। और प्रभु जी पूरे देश में नाना प्रकार के अहंकार फैला हुआ है, कहीं बाढ़ आ रही है, गांवें डूब रही है, लोगों का जीवन नाश हो रहा है। लेकिन आज प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपसे, उन पर तरस खाते हुए दया कर, और ये बाढ़ से, तूफान से, आंधी से, एटॉमिक पावर से इस देश को बचा ले। जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास और मजबूत होने के लिए उनके जीवन में तू कार्य कर। हमारी कलीसिया को बढ़ने में मदद कर। जितने लोग मुझसे प्रार्थना कर जी की हैं खुदा, हर एक को तेरे चरणों में लाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। डॉक्टर शिफाली को संपूर्ण रूप से चंगाई दे, और प्रभु जी प्रार्थना सभाओं को चलाने के लिए और भी सामर्थ्य से भर दे। बाप जी को तेरे चरणों में लाते हैं खुदा, ये कोरोना वायरस से उसे बचा ले। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। पाइनमाउंट स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं, उसकी सहायता कर। और जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं खुदा, उन सब के जीवन में भरपूर आशीषें दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।